हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों से संबंधित। तो पहला सवाल है, यदि 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3। तो हमें करनी है इनकी तिरछी गुणा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 7 और 3x माइनस 5y करेंगे इनके अंदर गुणा। पहले पद में गुणा करनी है इसकी, फिर दूसरे पद में। तो 3 तिया हो जाएगा 9x, 3 पंजे 15y। इसी प्रकार पहले पद में गुणा होने और दूसरे पद में, तो 7 तिया 21x माइनस 7 पंजे 35y। अब यहाँ पर x वाले को पद को x की तरफ पहुँचाना, y वाले को y की साइड। तो ये हमारा हो जाएगा 9x माइनस के 21x बराबर माइनस के 35y, और इधर प्लस है और इधर आने पर हो जाएगा ये माइनस के 15y। अब हमें यहाँ पर देखना है, ये माइनस की संख्या 21 अधिक है, ये 9 प्लस की कम है, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस के बचेंगे 12x बराबर, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये हो जाएंगे माइनस के जुड़ जाएंगे 50y। दोनों तरफ माइनस चिन्ह है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमारा हो जाएगा x बराबर कितना 50, और जो यहाँ पर था ये इधर बटे में आ जाएगा, और जो ये y है वो इसके अनुपात में आ जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा x बटे y बराबर, यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12 और 2 से काट देंगे ये 25। तो हमारे पास हो जाएगा x बटे वाई की वैल्यू 25/6। अनुपात में दिखा देंगे 25:6। यही हमारा x और y में अनुपात होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में x का मान 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है हमें समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11। x का मान क्या है 1। तो समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, यानी इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 3y बराबर 11। ये हो जाएगा 2 प्लस 3y बराबर 11, और 2 इधर जाने पर हो जाएगा माइनस, तो 3y बराबर 11 माइनस 2। 3y बराबर घटा देंगे, बचेगा 9। अब y बराबर 9/3। 3 से डिवाइड कर दें, काट देंगे इसको, 3 3 9, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या माना वह संख्या x है, तब x का 1/3 भाग, 1/3 भाग क्या हो जाएगा, x का 1/3 भाग, यानी कि x/3। प्रश्न के अनुसार
प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया कि 1/3 भाग 21 के बराबर है, यानी कि x/3 वो किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, करेंगे यहाँ तिरछी गुणा और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 21 × 63। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 63 हो जाएगी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x + 2y = 6 में यदि y का मान 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है हमें 3x + 2y = 6, y बराबर समीकरण में y = 0 रखने पर, जब हम इसमें 0 रखेंगे तो हमें 3x + 2 × 0 = 6। तो 3x प्लस जब हम 2 की इसमें गुणा करेंगे हमें प्राप्त होगा 0 = 6। 3x और 0 को जोड़ेंगे तो 3x = 6 और x = 6/3। काट देंगे इसको 3 से 2 बार, 3 दूनी 6 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण x + y = 14 और x - y = 2 हो तो इनको हल करना है हमें। तो दिया है हमें समीकरण x + y = 14, समीकरण 1 मानेंगे, x - y = 2, ये हो जाएगी समीकरण 2। अब यहाँ पर हम इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से, कोई सी विधि से हल कर सकते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है ये भी चर हमारे बराबर है, ये भी है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर समीकरण 1 + समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस पहले कट जाएगा, x और x को जोड़ देंगे 2x = दोनों को जोड़ेंगे 16 और x = 16/2, 2 से काट देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x = 2 × 8 = 16, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी एक में भी रख सकते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारी x + y = 14 और x की वैल्यू आई है 8 + y = 14 और ये प्लस उधर जाकर हो जाएगा माइनस, 14 - 8 और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, 14 में से घटा देंगे 6, तो हमारे x और y के मान ज्ञात हो चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है, समीकरणों x - y = 2 और x + y = 2 को हल कीजिए। x - y = 2 और x + y = 2 को हल कीजिए। तो करते हैं, पहली समीकरण है हमारी x - y = 2, दूसरी समीकरण है x + y = 2, समीकरण 2 करेंगे इसको हल। जैसा कि यहाँ पर दोनों चर बराबर हैं तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये कट जाएंगे, ये 2x = 4 और x = 4/2, 2 दूनी 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी भी एक में रख सकते हैं हम, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2, ये थी हमारी समीकरण 1। x की वैल्यू आई हमारे पास 2 माइनस वाई बराबर 2, और माइनस के y बराबर 2, प्लस था इधर जाकर माइनस, तो y बराबर 0, और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। y बराबर 0 हमारे आंसर होंगे। तो मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।